Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Iftikhar sir. Today we will discuss chapter number है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस चैप्टर में क्या करना है, जो अब एक्सरसाइज है आपके पास 4.2, उसका मैं आपको पार्ट करा चुका हूं, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट. तो अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या है. एक्सरसाइज दिया 4.2. क्वेश्चन दिया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द इक्वेशन. फैक्टराइजेशन करना है भाई. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जीरोस फाइंड करने यानी कि रूट. तो क्या करते हैं भाई, 10 की मल्टीप्लाई इतने नंबर से करेंगे कि सबट्रैक्ट करके आपके पास कितना आना चाहिए 3. तो 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई कर रहे 10 और सबट्रैक्ट कर रहे 3, तो मिल रहा है ना 3. तो अब इस 3 की वैल्यू क्या रख देंगे 5 और 2. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस का 10 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये साइन इसको क्या कर देगा प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ 2 2 के पेयर, तो x तो 5 आ जाएगा भाई. यहां से कॉमन कितना आ गया, x आ गया. जब x कॉमन आ गया पावर 2 थी तो एक का बाहर आ गई, प्लस 1 कॉमन आया, फिर 2x कितना आ गया 2 कॉमन आ गया फिर अगेन. तो क्या बचा अब यहाँ पर x और माइनस का 5, क्यों इसने इसको डिवाइड किया 5 बार. अब दोनों फिर अगेन सेम, जब सेम है तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0. अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5. फिर अगेन जब आप इसको भी इसके इक्वल रखेंगे तो इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2. ये आपके पास क्या है, जीरोस फाइंड हुए. तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, हैंस द रूट आर 5 माइनस 2. आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे अगर देखिए अब यहां पर क्या है, एक नंबर है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 12. अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो सबट्रैक्ट करके कितना बनना चाहिए 1. तो क्या करेंगे 4 3 जा 12, सबट्रैक्ट कर रहे 1. तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0. 2 2 का पेयर फिर अगेन. और जब आप पेयर बनाएंगे तो यहां से कॉमन 2x आ गया, तो क्या बचा x प्लस 2 ने इसको डिवाइड किया और x पूरा एग्जिट हो गया. माइनस का 3 कॉमन, तो x प्लस 2 फिर इक्वल टू कितना 0. दोनों सेम, x प्लस 2 और कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इस वैल्यू को 0 के ऊपर रखेंगे. इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2. फिर अगेन अब ये वैल्यू भी, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना प्लस का 3 और ये मल्टीप्लाई में तो अपोन में. तो दीज दे आर रूट. तो रूट क्या आ गए आपके पास, रूट्स को जीरोस भी बोल सकते हैं आप. ठीक है स्टूडेंट, -2 एंड 3/2. आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. वही काम है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई. 5 तो ऐसे आएगा और √2 की √2 में करेंगे तो ओनली 2 इक्वल टू कितना आ गया 10. अब 10 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके कितना बनना चाहिए 7. तो 5 2 जा 10 और ऐड कर रहे 7. तो आप क्या लिख सकते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 5 √2 आ जाएगा आपके पास. ठीक है स्टूडेंट. अब हम क्या करेंगे अगेन, अब आप ये देखिए 5x है, ये कितना है 2x है, तो कॉमन भी तो चाहिए हमें, कुछ चाहिए नहीं. तो क्या मैं इसको √2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का √2 इंटू x प्लस 5 √2x लिख सकते हैं. इक्वल टू में 0 है. अब आप ये देखिए 2 2 का पेयर बना लिया हमने. यहां से कॉमन कितना आ गया, ओनली x आ गया. क्या बचा √2x और प्लस 5 बचा आपके पास. यहां से √2 कॉमन आ गया, तो √2x और प्लस कितना आ गया 5 इक्वल टू 0. इफ अब क्या करेंगे भाई, अब ये फिर अगेन सेम, तो √2x प्लस कितना 5 और अगेन x प्लस √2 इक्वल टू कितना 0. इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, ये मल्टीप्लाई में तो कहां पर होगा अपोन में. तो वैल्यू आ गई. आंसर यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी फाइंड है कि रूट कभी अपोन में नहीं रहता है. तो क्या कर लेंगे कॉन्जुगेट. जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो √2 आ गया और नीचे क्या बचा ओनली 2. आंसर ये भी लिख सकते हैं. अब अगेन क्या लेंगे, अब लेंगे ये वैल्यू ली थी, अब ये भी इसके इक्वल 0 रखेंगे, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का √2. तो क्या आ गया रूट आर कितना कितना है भाई. एक तो वैल्यू आ गई माइनस का 5 √2 अपॉन कितना 2 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस का √2. कम टू द आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सबसे पहले क्या लेंगे इसका एलसीएम. एलसीएम 8 आ गया. 8 की मल्टीप्लाई तो 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0. 1 की 0 में तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब 1 की मल्टीप्लाई की 16 में, तो 16 के ऐसे फैक्टर करने जो ऐड करके कितना बन जाए 4.
8 तो 4 जा 16 और ऐड करने पे 8 तो 16x² माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 4x और प्लस का 1 कॉमन 4x है तो कितना आ गया 4x और माइनस का 1 क्योंकि पूरी वैल्यू एग्जिट है यहां पर क्या 1 तो कितना आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दोनों सेम फिर अगेन तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 4x माइनस 1 दोनों सेम आ रही है तो अब एक की ही वैल्यू निकाल के दिखा देंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 और अपॉन में कितना 4 तो दो वैल्यू आपके पास रूट की यही आएगी सेम तो रूट आर 1/4 इंटू 1/4 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसमें रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एंड 1/2 कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 वही अगेन भाई 1 की मल्टीप्लाई कहां पर 100 के फैक्टर करने जो ऐड करके कितना बन जाए 20 तो 10 जा 100 हो जाएगा ऐड करेंगे 20 तो कितनी वैल्यू आ गई ये आ गया 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 यहां से 10 ही कॉमन आ गया और x भी कॉमन तो क्या बचा भाई वैल्यू बच गई 10x और अगेन यहाँ कितना आ गया 1 यहां से फिर अगेन 1 तो कितना आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 10x और माइनस 1 इक्वल टू 0 दोनों सेम है तो 10x माइनस 1 फिर अगेन कितना 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 अब इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 10x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/10 फिर अगेन कितना 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 के सेम नहीं है तो सेम है तो x की वैल्यू 1/10 ही आएगी तो आपके पास क्या आ गया हैंस रूट आर 1/10 और 1/10 ठीक है स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन हो गया फर्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है सोल्व द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द मैथमेटिकली ये दिया है क्वेश्चन जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स बोथ ऑफ द then lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have is 124 we would like to find out how many marble they had to be start with भाई अब एक बात बताइए क्वेश्चन ये कहा है कि दो दोस्त हैं एक तो है जॉन और एक क्या है आपके पास जीवंती ठीक है वो ये कह रहा है कि एक के पास कितने मार्बल हैं 45 मार्बल है या मान लीजिए मैंने क्या किया कि जॉन के पास x है टोटल कितने 45 है तो इसके पास कितने बचे 45 माइनस एक्स डेट्स इट अब ये कह रहा है कि 5 तो इसके लॉस हो गए कितने लॉस तो x माइनस 5 और 5 इसके ही लॉस हो गए और जब लॉस हो गए कितने बचे इसके पास 45x माइनस 5 और इक्वल टू 45 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 यानी कि 124 है तो मैंने वही काम किया है लेट द नंबर ऑफ द मार्बल जोन हेड बी द एक्स कितने है जोन के पास x तो द नंबर ऑफ द मार्बल जीवंती हेड बी कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स भाई टोटल में से कितना है x से तो कैंसिल होगा ना दोनों को जब क्या हो रहा है डिवाइड किया हुआ है नाउ नंबर ऑफ द मार्बल लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का मतलब ये हो गया कि लॉस हो गया विद जोन वी हैड द लॉस 5 मार्बल तो कितना आ गया x माइनस 5 फिर अगेन मार्बल ऑफ द लेफ्ट ऑफ जीवंती when he lost 5 marble 45 माइनस एक्स और माइनस 5 तो कितना बचा 45 माइनस एक्स वैल्यू बची अब आप ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यही होगा आपके पास कितना दिया है 124 मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितना आएगा आपके पास जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा आपके पास ये आ जाएगा 40x और माइनस का x² कितना आ गया 200 और अगेन माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस का 124 ठीक है स्टूडेंट भाई सबसे पहले सीरियल वाइज रख लेंगे माइनस अब अगेन x ये है एक ये है तो प्लस का 45x आ गया अब इसमें से ये दोनों को ऐड किया तो माइनस के कितने बन जाएगा आपके पास 324 इक्वल टू 0 माइनस कॉमन तो x² माइनस 45x और प्लस का ये वैल्यू आ गई माइनस का इधर आगे 0 अब 324 के ऐसे फैक्टर करने जो सबट्रैक्ट करके 45 बन जाए आपके पास ठीक है स्टूडेंट तो कैसे कर सकते हैं आपको पता है अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 36 और प्लस 9 जरा जोड़ना कितना हो जाएगा 45 होगा नहीं होगा भाई 4 यहां ऐड कर दिए 4 तो कितना 45 होगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x² 36 माइनस का 9x और प्लस का इक्वल टू 0 अगेन कॉमन है x तो कितना आ गया 36 यहां से 9 कॉमन तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 डेट्स इट अब दोनों सेम है
तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 36 और अगेन कितना आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 36, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। अब x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, कितनी आई है 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि जो मतलब मार्बल है, इफ क्या लिख सकते हैं भाई मार्बल ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद 9 में 36, तो यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल थे, या तो 36 होंगे या कितने होंगे 99। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट ये दिया है। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन द डे, यानी कि एक दिन में जो है वो क्या बनाती है, टॉय बनाती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 मिनट्स। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट इन द डेज ऑन प्रोडक्ट पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन was 750. We would like to find out the number of toys product on the days. भाई देखिए कि एक कंपनी है, एक दिन में वो क्या बनाती है, एक्स बनाती है, और जो उसका प्रोडक्ट है यानी कि कॉस्ट है उसके मल्टीप्लाई का कितना है, यानी कि 55 माइनस एक्स है। भाई इतना टॉयज बना रही है तो कितना बना रही है, फिर कॉस्ट का कितना कर रही है, ईच यानी कि एवरी वन पे, डेट इज कितना डेज में 55 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 700 कितना है 50 है। तो क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आकर माइनस का इक्वल टू कितना 0। इसको सीरीज में रखेंगे आप, माइनस और प्लस का 55x और माइनस 100, कॉमन x आ गया माइनस का, तो यहाँ 55 और प्लस का 7, साइन चेंज हो जाएगा जब कॉमन लेंगे हम, नीचे आ गए 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। भाई फैक्टर जब आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई 750 के ऐसे ही फैक्टर जो ऐड करके कितना बन जाए 55। तो जब आप इसके फैक्टराइज करेंगे, देखिए फैक्टराइज जब आप करते हैं, किससे किया मैंने डायरेक्टली 5 से कर देता हूँ, 5 1 जा, फिर कितना आ जाएगा आपके पास 5 जा, फिर कितना 0। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगेन 5 से फिर अगेन किया, 5 3 जा 0 आ गया, फिर अगेन किससे 5 से किया, फिर अगेन तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 6 आ गया। अब 3 से किया तो 3 से करने पर 2 बार, फिर अगेन 2। अब देखिए कितना है 5 5 जा 25 हो गया। ठीक, यहाँ कितना आ गया 15 और 15 2 जा कितना आ गया 30। तो जरा ऐड करो दोनों, कितना आ गया, हो रहा नहीं 55। तो आपको फैक्टर डायरेक्टली मिल गए। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस का 25x और प्लस का 7 0 इक्वल टू 0। कॉमन x है तो x माइनस 30, यहां से कॉमन कितना आ गया 25, तो x माइनस कितना 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों सेम, x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस 30, फिर ये भी x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 2 बार आई है, यानी कि 2 फाइंड हुई है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखें नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 25 एंड 30। इतना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना 25 एंड कितना 30 डेज। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन है थर्ड, ये कह रहा है फाइंड 2 नंबर whose सम इज 27 एंड प्रोड्यूस कितना 182। ये क्वेश्चन दिया है। अब आप ये देखिए इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन में, भाई एक नंबर तो आपको गिवन है, क्या दिया है भाई, फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर है 27, कितना है 27, या आप ये भी लिख सकते हैं क्या x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर बन जाएगा आपके पास 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कितना दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है आपके पास 182। तो कितना आ गया 27x और एक्स स्क्वायर माइनस का इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये इधर आ गया माइनस का तो 0। अब 82 को फैक्टर कर लेते हैं भाई, 2 से किया 9 1 आ गया। अब किससे 7 से करता हूं, 7 1 आ गया और फिर कितना 3 बार गया।
अब ये 13 आ गया, तो ये कितना हो गया 14, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास 30, दोनों को ऐड कर दो 70, 27 बनना है, सिंपल बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0, कॉमन x आ गया, तो x माइनस 14, 13 कॉमन, फिर अगेन x माइनस और माइनस का साइन चेंज, तो 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 और x माइनस कितना 13। अब सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि ये 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 14, ये भी 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया 13, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी प्रेजेंट हुई है 2 आई है, एक 14 एक 13। तो ये क्या है, ये आपके पास नंबर है। कैसे नंबर है भाई, फर्स्ट नंबर तो यही था और सेकंड नंबर आपके पास ये है, ठीक है स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वुज स्क्वायर। आपसे कहा है कि 2 नंबर है, एक तो नंबर आपके पास क्या आ गया 1 नंबर यानी कि कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, तो क्या आ गया नंबर आ गया पहला फर्स्ट, एंड सेकंड क्या बन गया आपके पास, सेकंड नंबर आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। भाई x में 1 रखा, यहाँ 1 तो कितना आ गया 1 एंड 2, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ भी 4, 4 1 5, तो ये है कि नेक्स्ट ही नंबर आएगा। अब क्या दिया है स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का कितना सम करना है, और जब आप सम करेंगे तो स्क्वायर में क्या करना है, इसको ऐड भी करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, इसका स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना आपके पास ही है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x माइनस का इक्वल टू 0। 1 1 कितना आ गया 2x स्क्वायर, ये भी प्लस कितना आ गया 2x, 1 यहां से कैंसिल किया तो 3 6, ये आ गया। भाई कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1, फिर कितना 8 और अगेन 2 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये कितना 0 नीचे, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 182। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐड होता तो यहाँ 27 था नहीं स्टूडेंट, लेकिन अब क्या लाना है आपको, यहाँ पर सिर्फ 1 लाना है, तो वही फैक्टर यूज किया जाएगा। 14 में से 13 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, ठीक है कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस तो 14x माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0, कॉमन x तो x प्लस कितना 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, तो x प्लस कितना आ गया 14 इक्वल टू 0, फिर अगेन x प्लस 14 और x माइनस 13। इफ जब आप इसको 0 रखेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 14। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13। यह है क्या आ गया आपके पास नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं पूछ रहा, हमेशा क्या पूछ रहा पॉजिटिव। अब ये बताइए फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था आपके पास ओनली x, तो x इक्वल टू कितना 13। सेकंड नंबर क्या था भाई, सेकंड नंबर था आपके पास x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना 14। तो यही 2 नंबर आपको फाइंड करने थे, ठीक है स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया द एल्टीट्यूड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स द बेस। ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है यही आपके पास क्या है एल्टीट्यूड लाइन है। अगर मान लेते हैं लेट कि आपके पास बेस क्या है, बेस x है, तो उसने कहा है कि लेस देन एल्टीट्यूड लाइन, यानी कि ये क्या बन जाएगा x माइनस 7, ठीक है। और बेस आपको हाइपोटेनिस गिवन है, यानी कि h इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो वी नो डेट आपको फाइंड है, बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस हाइपोटेनिस यानी कि एल्टीट्यूड है आपके पास ये। तो ये आ गया 169 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14x, दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0, तो x कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब यहाँ कितना आ गया प्लस का 49 माइनस का 169, तो 0, 2x स्क्वायर 14x, यहां से कैंसिल किया भाई 9 तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा ये माइनस का, ठीक है। अब यहां से 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन तो x स्क्वायर 7x और माइनस का 60, ये भी 0 बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हाईएस्ट पावर तो हुए, तो 2 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे, सिंपल बन रहे हैं बिल्कुल। भाई 60 के फैक्टर करने तो कितना आ गया 12 माइनस कितना आ गया 7 आ गया, देख लीजिए मल्टीप्लाई 60 बैठ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 12x प्लस 5x
और माइनस 60 इक्वल टू 0। भाई कॉमन एक्स, एक्स माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस 12 0, दोनों सेम है तो जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5, जबकि ये क्या है नेगेटिव है आपके पास, क्या है नेगेटिव वैल्यू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइड जो है आपकी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास x की वैल्यू, अब फाइंड क्या करना है, दोनों की दोनों क्या पूछ रहा है आपसे, साइड पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया भाई आपके पास, परपेंडिकुलर लाइन क्या है x माइनस 7 है, तो कितना आ गया आपके पास 12 माइनस 7, तो बराबर कितना आ गया 5 आ गई आपके पास परपेंडिकुलर। बेस आपके पास कितना x था, तो x कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, और हाइपोटेनिस आपको कितनी दी है 13, और आपको पता हमेशा हाइपोटेनिस क्या होती है, सबसे लार्ज साइड होती है। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री और द आर्टिकल्स इन ए डे, इट वॉज observed on the particular day then that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of the production on that was 90s, find the number of article produced and the cost of each article. क्वेश्चन में क्या दिया, मैं थोड़ा आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। भाई ये क्या दिया है कि एक उद्योग में कुछ बर्तन यानी कि पोएट्री बर्तन का निर्माण करते हैं, एक दिन में देखा गया है कि वह कितने नग तैयार करता है जो रुपीज में है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उसने तैयार किए हैं वो किए हैं कि 2 का 3 मोर देन है। ठीक, टोटल जो कुल उसमें लागत लगी गई है वो कितनी है 90। तो ये कह रहा है कि जो पोएट्री है संख्या मतलब नंबर्स ऑफ, क्या कह रहा है कि उनका ये बताना है कि कितने उसमें आर्टिकल की लागत की गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ पोएट्री मैंने लिया x। अभी कह रहा है कि एवरी आर्टिकल कितना, भाई मान लीजिए क्या कर रहा है वो एक दिन में जो है x कर रहा है, तो एवरी यानी कि ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 2 का प्लस 3 मोर देन है। ठीक, ये मैंने लेट मान लिया है कि टोटल उसके पास जो नंबर ऑफ पोएट है, नंबर ऑफ पोएट्री यानी बर्तन, वो कितने बना रहा है x बना रहा है। फिर अगेन ये दिया है कि अब आपको पता है कि वो कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोड्यूस है वो कितना 90 है, कितना है 90। तो इसे लिख सकते हैं हम कितना x 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब इसको यहां ओपन कर देते हैं तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू कितना आ गया 0। भाई यहां से क्या करेंगे 90 के 180 के ऐसे फैक्टर करने जो सबट्रैक्ट करके कितना बन जाए 3 आ जाए आपके पास। और जब आपके पास 3 आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा कितना 15 माइनस 12 करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, और जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या है, कितना कॉमन है x है ओनली, तो x कितना आ गया 2x प्लस 15, यहां कॉमन कितना है ओनली, यहां कॉमन आ गया आपके पास 6, कितना 6 ने इसको 2 बार किया और इसको कितनी बार किया 15 इक्वल टू कितना 0, माइनस का चेंज हो जाएगा तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ x 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू कितना माइनस का 15/2। ये माइनस किया गया, और आपको पता नंबर तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। अब ये वैल्यू बची आपके पास, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 6 आ गया। ठीक है, तो क्या माना था मैंने, बट जो वो 1 डेज में जो आप पोएट्री वो बना रहा है वो कितने बना रहा है 6 बना रहा है, कितने बना रहा है 6। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप ये देखिए इसमें टोटल कितने बना रहा है 6 बना रहा है, लेकिन उस पर जो अब कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट कितनी निकली थी, कॉस्ट आपके पास कितनी निकली थी, कॉस्ट ये है एवरी ईच आर्टिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कितना था 2x प्लस 3 है, तो इसे क्या लिख देंगे 2 इंटू 6 और प्लस कितना 3, तो कितना आ गया 18 प्लस 3 12 प्लस 3 और इक्वल टू कितना आ गया 15। यानी कि एक नग को तैयार करने, 1 आर्टिकल को तैयार करने में लागत कितनी आ रही है 15 रुपीज की, कितने की 15 रुपीज की तो लागत आ रही है। और एक दिन में यानी कि
वो जो बर्तन मतलब बना रहा है उनका जो नंबर है वो कितना है, वो 6 है। ठीक है स्टूडेंट, या आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 टाइप से करा दिया। एक तो आपके पास ये आ गया ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन द डे कितने बना रहा है, एक्स, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 90/x हो जाएगी। क्यों, जब ये एक्स बना रहा है तो टोटल कितने बना रहा है, रुपीज कितना, 90, तो एक की कितना। भाई आप ये देखिए ये तो समझ में ये आ गया होगा। अब मैं इसको सेकंड मेथड से और करा देता हूं, देखिएगा सेकंड मेथड से। ए इधर से आ जाइए, बस यहां पर देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल क्या है, वो 1 डेज में जो है एक्स बना रहा। जब 1 डेज में वो एक्स बना रहा है और उसकी लागत कितनी है, 90 है, एक्स भी बना रहा है। जब एक्स बना रहा तो कितने थे, 90, तो 1 डेज में कितने बनाएगा, 90/x बनाएगा। फिर ये कह रहा है कि, अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि जो वो पहला बना रहा है 1 डेज में, वो उसका 2 का 3 मोर देन कितना आ गया, लागत तो वही आ गई ना उसकी 90/x। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x 2x + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 90, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x और माइनस का कितना, 90 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई क्या, और आपको पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, मैंने उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ कर रखा है, तो आपके पास ये टोटल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की एक्सरसाइज थी, बहुत ही अच्छी थी और आप इसको आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।